नमस्कार दोस्तों। ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र की विधि 100 और 101 को अपनी बुक द बुक ऑफ सीक्रेट्स में जर्नल में समझाते हुए ये कहा है कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। बहुत डीप इंटरेस्ट भी होता है उनका, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं आता, वो सेम वैसे ही रहते हैं। इसका मतलब जो आपका इंटरेस्ट है वो जो है झूठा है। आपके अंदर से कुछ डिसीव कर रहा है जो ऐसा ही है जैसे मौत का डर है, क्योंकि आप बदलने से डर रहे हैं। आप इंटरेस्टेड होते हो मोक्षा में, निर्वाणा में, पर कुछ रियल नहीं हो रहा। यू आर इंटरेस्टेड योर ओन डूइंग। आप अपने में ही, अपने जैसे ही करने में विश्वास रखते हो। व्हाटसोएवर कैन बी डन, यू रिमेन द सेम। टेक्निक, गुरु, स्क्रिप्चर, मैथड सब गलत है। अगर आप नहीं बदलते, आप ट्रांसफॉर्म नहीं होते। कोई बाधा है तो तुम्हारी डिसेप्शन ही है। रॉन्ग मेथड, रॉन्ग प्रिंसिपल, रॉन्ग गुरु भी आपको रियलिटी की तरफ लेके जा सकता है। इसका एक एग्जांपल देते हुए कहते हैं ओशो कि एक बार एक मोटरिस्ट रोड से गुजरते हुए मुल्ला नसरुद्दीन से कहता है कि तुम्हारा स्कूल जल रहा है और तुम देख नहीं रहे क्या? तो मुल्ला नसरुद्दीन कहता है कि हाँ, देख तो रहा हूँ। तो आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? तो वो मोटरिस्ट से कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं बारिश से प्रे कर रहा हूँ कि बारिश आ जाए। जब आप बदलते हैं तो पूरा यूनिवर्स बदलता है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन पोस्ट ऑफिस में भागते हुए बहुत क्रेजी होकर कहे थे, मेरी वाइफ गुम गई है, मैं उसे ढूंढने के लिए रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। वो इस वजह से नहीं डरे हुए क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत प्रेम करते हैं, पर वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। तो ये टेक्निक जो है ये उन्हीं के लिए है जो करना चाहते हैं। उसमें उनका दिमाग नहीं चाहिए, टोटलिटी चाहिए। ये ट्रिक्स हैं ताकि आप जंप कर सकते हैं। डिफ़िकल्टीज तो आएंगी क्योंकि ओल्ड बैरियर्स हैं, ओल्ड हैबिट्स हैं, ओल्ड पैटर्न्स हैं। जब वो चेंज होंगी आपके अंदर तो एक कन्फ्यूज़न, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। और अगर ये हो रहा है तो अच्छा है, क्योंकि कोई भी डिवाइन प्रोसेस, कोई भी स्पिरिचुअल ग्रोथ का प्रोसेस है, वो कभी भी स्मूथ नहीं होता। क्योंकि जब मैं मरता है तभी भगवान आता है, तभी डिवाइन हैपन करता है। इस विधि को आगे 100 विधि को आगे डिटेल में ओशो जी समझाते हुए कहते हैं कि रिमेन डिटैच्ड। एक ही वर्ड में एक इनलाइटन पर्सन भी रह रहा है और अनइनलाइटन पर्सन भी रह रहा है, पर फ़र्क क्या है? जो इनलाइटन पर्सन है, जैसे जो बुद्ध है, वो अनटच्ड रहता है। उसको कोई भी चीज़ इम्प्रेस नहीं करती, कंडीशन नहीं करती। ही रिमेन डिटैच्ड। अगर वो किसी शैडो को पीछे जाना चाहता है, किसी शैडो के परस्यू करना चाहता है एक शैडो को, तो वो करता है। सिंपली वो करता है क्योंकि ये उसका डिसीजन होता है। एक स्ट्रॉन्ग, अलर्ट, अवेयर पर्सन की तरह वो सिचुएशन नहीं बदलता, वो अपने आप को बदलता है। 3 स्टेप्स हैं ग्रोथ के। पहला है ये है कि सिचुएशन मैटर कर रही है अगर आपको और यू आर ड्रैग्ड बाय इट, आप उसमें बह रहे हैं, तो आप एक अनरिलेटेड पर्सन की तरह हैं। और अगर सिचुएशन आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, यू कैन बिकम इंटीग्रेटेड, क्रिस्टलाइज्ड, आप एक साधक हो गए हैं। तीसरा है कि यू स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग द सिचुएशन, जस्ट यू आर बीन देयर। आप पे आपका वहाँ होना ही बहुत है, आप सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। ये सिद्ध के लक्षण हैं, क्योंकि जो सिद्ध होता है वो सिंपली अलर्ट होता है। अलर्टनेस जो है उसकी सहज में होती है उसकी। व्हेन यू ड्रीम इट सीम्स रियल। और जब आप अवेक होते हो तो ड्रीम कैन नॉट इन्फ्लुएंस यू। ये जो संसार की जो ड्रीम है, ये माया है, ये उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती। जैसे एक एग्जांपल देते हुए इसको समझाते हुए आगे कह रहे हैं कि एक सुंदर लड़की आपके पास से गुजरती है और आपका डिज़ायर उत्पन्न होता है कि आप इसको पोजेस करें। लेकिन अगर आप अलर्ट होते हैं तो ये डिज़ायर आपके अंदर नहीं आएगा। इनलाइटन पर्सन के लिए भी चीज़ें होती हैं, पर कोई ब्रिज नहीं होता उनमें और चीज़ों में। वो ब्रिज जो है वो टूट चुका है, वो अकेला रहता है, अकेला चलता है। नथिंग एल्स कैन पोजेस हिम। यही टोटल फ्रीडम, यही मुक्ति है। जो आप कहते हो ना कि हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति क्या होती है, यही मुक्ति है। हर जगह लोग फ्रीडम की तलाश में है, हर जगह स्वतंत्रता की ही लड़ाई है। हस्बैंड कन्फाइन है और जो वाइफ है वो भी कैदी फील कर रही है।
फैमिलीज़ में हो गया, सिविलाइजेशन में हो गया, ऑल आर हैंगरिंग फॉर द फ्रीडम, सब फ्रीडम के लिए हैंगर कर रहे हैं। दिस सूत्रा सेज दैट यू हैव टू कम टू ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, आपको एक ऐसी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे आना है वेयर नथिंग कैन इम्प्रेस यू, यू कैन रिमेन डिटैच्ड, एनी मोमेंट you can become aware something is possessing you. You take deep breath, just look as witness, as spectator. If you can achieve this state of mind for even a single moment, you will feel you are not alone. Nothing can impress you, dragging you away from you. In small gap created by exhalation, look at your beautiful face, beautiful body, beautiful building, anything. A single moment of witnessing विल गिव यू द टेस्ट। एक वो सिंगल मोमेंट विटनेसिंग की एक आप में अजीब ही अलग ही आनंद दे जाएगी। इनलाइटन पर्सन जो है वो हमेशा सब्जेक्टिव मूड में रहता है। ऑल्दो एप्रिशिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट सेम है इनलाइटन और अनइनलाइटन पर्सन के लिए। एक पुरानी कहानी याद आ गई। राजा भरतरी जब उसको लगा कि संसार में सब कुछ फर्टाइल है, तो वो जंगल में मेडिटेशन करने जाते हैं और उन्हें रोड पर एक चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है। वो मोमेंट जब उन्हें डायमंड दिखाई देता है, वो एक स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस में चले जाते हैं जहाँ उनको डायमंड को पोजेस करने के लिए आता है मन में। इससे पहले कि राजा उसे लेने जाते उस डायमंड को, वहाँ दो लोग लड़ रहे होते हैं उस डायमंड के लिए और दोनों इस लड़ाई में एक दूसरे को मार देते हैं। इस मोमेंट को देखते हुए भरतरी हंसते हैं और अपनी आंखें बंद करके फिर मेडिटेशन करने लग जाते हैं। उनको इस डायमंड की क्षणभंगुरता समझ में आ जाती है। डायमंड उनकी जान से भी कीमती हो गया, इसका मतलब उन दोनों की जान से भी कीमती हो गया ना, उन दोनों ने मार दिया उस डायमंड को लेने के लिए। व्हेन यू आर इन ए पावर ऑफ डिज़ायर, यू आर नॉट इन योर सेंसेस, आप सेंसेस में नहीं होते, आप पागल हो जाते हैं। फॉर ए सडन मोमेंट सब्जेक्टिविटी जो है वो चली जाती है। अगर आप इससे बाहर नहीं आ सकते तो आप अंदर नहीं जा सकते, इस डिज़ायर से बाहर नहीं आ सकते तो आप अंदर भी नहीं जा सकते अपने। डायमंड को ये नहीं पता था कि भरतरी उससे अट्रैक्टेड है या वो दोनों अपनी जान दे देंगे उस डायमंड को पोजेस करने के लिए। सो नथिंग इज़ अट्रैक्टिंग यू, यू गेट अट्रैक्टेड। बी मोर पावरफुल and nothing can attract you. The innermost core of your being is longing for freedom from things, objects, to be oneself without any possibility of being possessed by anything or anybody. बहुत सालों से मेडिटेटर और योगी आंखें बंद करके इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि नथिंग इज़ वर्क लुकिंग एट, कोई भी बाहर कुछ देखने लायक ऐसा है नहीं, तभी वो आंखें बंद करके क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। उनको कुछ अलग ही आनंद, कुछ अलग ही सुख अंदर मिल रहा है जो बाहर नहीं दे सकता उन्हें। आप भी इस विधि को प्रैक्टिस करें और इसी आनंद को अनुभव करें। नमः शिवाय।